नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं हूं सबा खान। अगर आपसे कहें भारत में एक शहर है जहां 100 साल से आग लगी है, जिसे बुझाने में अरबों रुपए खर्च हो गए हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन ये सच है। आपको कंप्लीट जानकारी के साथ बताएंगे। ये वीडियो देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको दिखाते हैं 100 साल से आग में जलते भारत के एक शहर की कहानी। इसके लिए आपको लेकर चलते हैं झारखंड। यहाँ एक झरिया शहर है जो करीब 100 वर्षों से जल रहा है। ये किसी कवि की कल्पना या अखबार की हेडलाइन नहीं, ये एक ज्वलंत सच्चाई है। सरकार कहती है पूरे शहर के नीचे जलती हुई आग है, वो भी पिछले 100 सालों से। यहाँ के लोग कोयले की भट्ठी बनी जमीन पर बिना किसी भविष्य की उम्मीद में रह रहे हैं। धरती के सीने पर उकेरी अनगिनत दरारों से उफनती गर्म जहरीली गैसें। कहीं कहीं जमीन इतनी गर्म कि आपके जूते के तले गल जाएं। हवा सांस लेने के लिए नाकाफी है। नजारा कुछ यूं कि जैसे दोजख उतर आया हो जमीन पर। धधकते अंगारों पर जलने की कला सदियों से दुनिया को आश्चर्यचकित और रोमांचित करती रही है। दुनिया के अनेक हिस्सों में ये कला आज भी जीवित है और लोगों की मान्यता है कि इसे वे लोग ही कर सकते हैं जिन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं। दुनिया भर में सैकड़ों कोयला खदानों में लगी बेकाबू भूमिगत आग, जो सैकड़ों सालों से पृथ्वी के गर्भ में सुलगती रहती हैं। बस्तियां क्या बचेंगी, पेड़ पौधे तक तबाह हो गए हैं। ये किसी उपन्यास की प्रस्तावना या किसी बॉलीवुड फिल्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाली जगह की जमीनी हकीकत है। झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद से सटे झरिया यानी कोयलांचल के लोग पिछले कई वर्षों से कोयला के धधकते अंगारों पर न सिर्फ चल रहे हैं बल्कि जी भी रहे हैं। झरिया और उसके आसपास के कोयले की खदानों में 1916 से भूमिगत आग लगी हुई है। पहले यहाँ अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी। आग लगने की वजहें तो बहुत सी हो सकती हैं, पर आग ना बुझ पाने या ना बुझाए जाने की वजहें बड़ी साफ हैं। राजाओं के लिए जान देते नौकरों की कहानियां तो बहुत सुनी होगी आपने, लेकिन किसी एक शहर के विकास के लिए दूसरे शहर की कुर्बानी देने का शायद ये एकमात्र उदाहरण है। अंग्रेजों द्वारा सन 1890 में धनबाद के पास पहली बार कोयले की खोज होने के बाद से ही शहरीकरण शुरू हो गया। धनबाद बनता गया और झरिया पिसता गया। निवासी मानते हैं कि धनबाद की जो रौनक आज है वो झरिया की देन है। झरिया ना होता तो धनबाद कभी आबाद नहीं होता। कितनी अजीब बात है ना कि झरिया में धनबाद के जैसे तरह तरह के उत्सव आयोजन नहीं होते। झरिया में दुनिया का बेहतरीन कोयला है। पिछले 100 सालों में 3 करोड़ 17 लाख टन जलकर राख हो जाने के बावजूद 1 अरब 86 करोड़ टन बचा हुआ है। झरिया की खदानों में जल रहा कोयला बहुत ही कीमती है। स्टील के निर्माण में प्रयोग होने वाले उच्च स्तर के कोयले का देश में यही इकलौता स्रोत है। इस गुणवत्ता वाले कोयले को विदेश से मंगाने में भारत $4 मिलियन खर्च करता है। आग लगने के लगभग 90 साल बाद ये सरकारों की प्राथमिकताओं की ओर इशारा करता है। जर्मन कंसल्टेंसी फर्म डीएमटी ने आग के स्रोत का पता लगाकर उसे बुझाने की तकनीक से कोशिश की। इस तकनीक में आग के केंद्र का पता लगाकर जमीन में बोरिंग कर आग को बुझाया जाता है और फिर खान के अंदर की खाली जगह को भर दिया जाता है ताकि कोयला ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ पाए। आग तो बुझ जाती है, लेकिन इस विधि से आग बुझाने में खर्च भी होता है। शायद यही कारण है कि ये खबर भी उड़ते उड़ते ही झरिया की आग में ही धुआं हो गई। भारतीय इस्पात उद्योग को 84 मिलियन कोकिंग कोल का आयात करना पड़ता है। अकेले झरिया इस पूरी मांग को पूरा करने में समर्थ है। यहाँ गैसों पर पंपिंग करके और सतह को बंद कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। इस प्रयास में बीसीसीएल कंपनी को सीमित सफलता ही मिली। 2008 के बाद कंपनी ने गहरी और चौड़ी खुदाई करने के बजाय जलते हुए कोयले को हटाने का प्रयास किया था। ये प्रयास अधिक प्रभावी था, लेकिन जमीन की सतह को क्षतिग्रस्त करने की वजह से इस तरीके की खूब आलोचना हुई। गर्म कोयला को ठंडा करने के लिए जमीन के ऊपर पानी डालने और खदानों के आसपास पत्थर लगाने का तरीका भी अपनाया गया। ये भी असफल रहा। हालांकि 2014 में अपनाए गए तरीकों से सबसे ज्यादा सफलता मिली।
आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे द दस्तक 24। नमस्कार।